दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर जहां निवास करते हैं जग के नाथ प्रभु जगन्नाथ। जी हाँ, हमारे ओडिशा राज्य के पुरी शहर में समुद्र किनारे पर एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान विष्णु जगन्नाथ के रूप में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में 4 पवित्र धामों की बात की गई है, जिनमें पहला धाम है बद्रीनाथ, दूसरा धाम है द्वारिका, तीसरा धाम है रामेश्वरम और चौथा धाम है जगन्नाथपुरी। और ये कहानी है जगन्नाथपुरी धाम की, जहां विज्ञान के सारे बिलीफ और प्रिंसिपल फेल हो जाते हैं। दोस्तों, इस मंदिर में आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक हृदय विराजमान है, जिसे हर 12 सालों में पुरानी मूर्तियों से नई मूर्तियों में ट्रांसफर किया जाता है। भारत का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी मूर्तियां किसी धातु या पत्थर की नहीं बल्कि लकड़ी से बनी हुई है, जो हर 12 सालों में बदली जाती है। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि जब श्री कृष्ण के हृदय को पुरानी मूर्तियों से नई मूर्तियों में ट्रांसफर किया जाता है, तो मंदिर का मुख्य पुजारी जो यह काम करता है वो अपनी आंखों से मोटी पट्टी और हाथों में दस्ताने पहनता है, क्योंकि अगर कोई श्री कृष्ण के हृदय को देख लेता है तो उसकी उसी समय मृत्यु हो जाती है। हालांकि पुजारी हृदय को देख नहीं पाता है, लेकिन उसने महसूस किया है कि मुझे इस वक्त ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे हाथों में खरगोश के बच्चे जैसी कोई चीज फड़क रही है, जिसे मंदिर के पुजारी और वहाँ के लोग ब्रह्म पदार्थ के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जिस दिन यह प्रक्रिया होती है उस दिन ओडिशा के पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और मंदिर की सुरक्षा सीआरपीएफ के जवान करते हैं। दोस्तों, क्या कहानी है मंदिर की इसकी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कौरवों और पांडवों के बीच हुए महाभारत युद्ध में सभी कौरव मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, तो कौरवों की माता गांधारी को लगा था कि उसके सभी पुत्रों की मृत्यु का कारण भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि अगर वो चाहते तो वो इस युद्ध को रोक सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने सभी पुत्रों की मृत्यु के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया और उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह आपस में लड़कर मेरे परिवार का विनाश हुआ है, उसी तरह एक दिन श्री कृष्ण आपके यदुवंश का भी विनाश होगा। और महाभारत युद्ध के ठीक 36 साल बाद माता गांधारी का यह श्राप 3102 ईसा पूर्व को पूरा हुआ, जब श्री कृष्ण के सभी वंशज आपस में लड़कर मारे गए और श्री कृष्ण भी एक शिकारी के द्वारा तीर लगने के बाद अपने शरीर को छोड़कर वैकुंठ प्रस्थान कर गए। शिकारी के द्वारा इस घटना के बारे में अर्जुन को पता चलने पर अर्जुन ने उनका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया। जब श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया गया तो उनका पूरा शरीर तो जलकर 5 तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनके शरीर का एक अंग अभी भी ऐसे का तैसा था, और वो था उनका हृदय, जिसे अर्जुन ने एक लकड़ी पर बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया, जो बहता हुआ उड़ीसा के पुरी नामक शहर के किनारे लग गया। दोस्तों, जिस समय ये घटना हुई थी उस समय ओडिशा में इंद्रदुम्न नाम के राजा हुआ करते थे। राजा इंद्रदुम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन भगवान विष्णु राजा इंद्रदुम्न के सपने में आए और कहा कि तुम कल समुद्र किनारे जाना, जहां आपको एक लकड़ी का टुकड़ा मिलेगा जो द्वारिका से बहता हुआ आ रहा है। आप उस लकड़ी के टुकड़े से मूर्ति बनवाकर एक मंदिर की स्थापना करो, जहां मैं आपको दर्शन दूंगा। दोस्तों, भगवान विष्णु के कहने पर अगली सुबह राजा इंद्रदुम्न समुद्र के किनारे गए और उस लकड़ी के टुकड़े को ले आए, लेकिन जब मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ तो कोई भी कारीगर मूर्ति नहीं बना पा रहा था। इस वजह से राजा इंद्रदुम्न
दुखी होने लगे। तब एक दिन भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े साधु का रूप लेकर महलों में आए और राजा इंद्रदुम्न से कहा कि मैं मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि मुझे मूर्ति बनाने के लिए एक ऐसा कमरा चाहिए जहाँ कोई भी व्यक्ति पहुँच नहीं पाए, और इस काम को पूरा करने में मुझे 21 दिनों का समय लगेगा। लेकिन अगर कोई कमरे का दरवाजा 21 दिन से पहले खोल देता है तो कुछ ठीक नहीं होगा। राजा इंद्रदुम्न के द्वारा उस बूढ़े साधु की बात मान ली जाती है और मूर्ति बनने का काम शुरू हो जाता है। और ऐसे ही धीरे धीरे एक के बाद एक दिन बीतते जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद उस कमरे से सभी तरह की आवाजें आनी बंद हो जाती है। इस वजह से रानी गुंडीचा को लगता है कि वह बूढ़ा व्यक्ति भूख प्यास से मर चुका है, और वह राजा को दरवाजा खोलने के लिए कन्विंस करती है। और रानी के कई बार राजा से कहने पर आखिरकार दरवाजा खोल दिया जाता है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है तो उस कमरे में सिर्फ 3 अधूरी बनी मूर्तियां होती हैं, जिनमें पहली मूर्ति बलराम की, दूसरी मूर्ति उनके भाई श्री कृष्ण की और तीसरी मूर्ति उनकी बहन सुभद्रा की होती है। और उन मूर्तियों के सिवाय कमरे में कुछ नहीं होता है। इस घटना को देखकर राजा इंद्रदुम्न के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, और बाद में उन्हें लगता है कि यह सब भगवान की ही इच्छा है। तो वह इन तीनों मूर्तियों को एक मंदिर में स्थापित करते हैं, जिन्हें आज हम जगन्नाथ के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, जो भगवान श्री कृष्ण का हृदय था वो भी प्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी प्रभु जगन्नाथ के निवास स्थान यानी 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी धाम की कहानी, जहां भगवान विष्णु कलयुग में भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।